ही हसरतें हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं, रोता नहीं। लेकिन जब से तुम जिंदगी में आई हो या जब से तुम्हें देखा है ऐसा, हाँ ये कह सकता हूं कि प्यार बार बार हो सकता है। क्या लगती है तुम्हारी वो बीवी पब्लिसिटी वाले की रखेल? मुझे बड़ा दुख हो रहा है, तुम कल मेरी जिंदगी से जा रहे हो। आई एम सो वेरी सॉरी मानसी, मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है कि शायद मुझे तुम्हारी जिंदगी में कंटिन्यू करना पड़ेगा। मक्कार, मानसी डार्लिंग, कहीं तुम दोनों में सुलह तो नहीं हो रही है? सतीश, मम्मी को बुलाओ। मम्मी! और जोर से। मम्मी! क्या हुआ? सतीश चिल्ला क्यों रहा है? कब से रिंग बज रही है, फोन उठाओ। तो तुमने क्यों नहीं उठाया? सुबह सुबह मैं केटी की आवाज सुनना नहीं चाहता। तुम्हारी बेतुकी बातों की तो हद हो गई। देखो सावी, सुबह का टाइम मुझे अपने लिए चाहिए। अगर तुम्हारे फोन अटेंड करता रहूंगा तो फिर योगा, मेडिटेशन और लेक्चर्स की तैयारी कब करूंगा? तो ऐसा कहो ना शामू, ये कहने की क्या जरूरत है कि सवेरे सवेरे तुम केटी की आवाज नहीं सुनना चाहते? उसकी आवाज मुझे डिस्टर्ब कर देती है, मेरी मानसिक शांति भंग कर देती है। तो इसकी आदत डाल लो, फोन कॉल्स तो आते ही है ना। सावी, केटी से कह दो कि अगर तुम्हें फोन करना हो तो तुम्हारे मोबाइल पे किया करे। हेलो, हाँ बोलो मानसी। हाँ मैं ठीक हूं। हाँ शामू है ना, तुम्हारा फोन है। हेलो मानसी। नहीं मानसी, मैं नहीं आ सकता। मानसी, मैं लेक्चर्स छोड़कर फैमिली कोर्ट अटेंड नहीं कर सकता। देखो मानसी, गुस्सा मत करो, मुझे समझने की कोशिश करो। हेलो। मानसी का फोन आने से तुम्हारी मानसिक शांति भंग नहीं होती? सावी, मुझे चैन से बैठने दो। मुझे भी चैन से रहने दो। अच्छा ठीक है, अब तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। इस घर में जरा भी शांति नहीं मिलती। शांति क्या सिर्फ तुम्हें चाहिए? बस हो गया ना, अब जाके अपना काम करो। और हाँ, इसे भी ले जाओ। इसे भी ले जाओ? इसके खिलौनों की आवाज मुझे डिस्टर्ब करती है। दिस इज टू मच शामू। एक तो तुम खुद इस बेचारे को बुआ जी के यहाँ से लाए हो और फिर शिकायत करते हो। हाँ लेकर तो आया हूं, लेकिन इसकी बेबी सिटिंग तो तुम ही करोगी। तो फिर खाना कौन पकाएगा? तो उस दिन क्यों बुआ से कहा था कि मैं ऑफिस और घर दोनों मैनेज करूंगी? ठीक है शामू, अगर तुम मुझसे कोऑपरेट नहीं करना चाहते तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन ये मत समझना कि तुम्हारे इस रवैये से मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी। मुझे फिर से चार दीवारी में कैद करने की तुम्हारी ख्वाहिश मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। केटी, मैं कुछ करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हो?
यू सजेस्ट मुझे क्या करना चाहिए? बताऊं? हाँ बताओ। अपनी खूबसूरती बरकरार रखो। कुछ फायदा है इसका? वैसे अपनी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए मैं रोज नया सोप इस्तेमाल करती हूँ। बाजार में ऐसा एक भी क्रीम नहीं है जिसे मेरे गालों पे जगह नहीं मिली, और एक भी ऐसा शैम्पू नहीं है जो मेरे बालों से दूर रहा। फिर भी सावीबाजी मारी गई ना। घूम फिर के तुम वहीं आ जाती हो। सॉरी। सॉरी बोलती हो तब भी सावी सुनाई देता। दरअसल मैंने डिसाइड कर लिया है, उस बारे में कभी नहीं बोलूंगी। केटी, मैं सोच रही थी एक दिन ऑफिस में चक्कर लगाऊंगी। क्यों? ऐसे ही, हो सके तो तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। वो तुम वैसे ही कर रही हो। वो कैसे? बच्चों की देखभाल करती हो, घर देखती हो, खाना बनाती हो। बच्चों की देखभाल तो आया करती है, और खाना बनाता है कुक। करोगे क्या ऑफिस में आके? तुम्हारे साथ देर तक बैठूंगी, होटल में जाऊंगी, ट्रेड एग्जीबिशन अटेंड करूंगी। घर कौन चलाएगा? सावी घर नहीं चलाती क्या? उसने अपना परिवार छोड़ दिया। For God's sake, अस्मिता, she is just my employee. तो एक वाइफ अपने हस्बैंड की एम्प्लॉय नहीं बन सकती? उससे थोड़ी कम सैलरी देना मुझे। दिमाग खराब कर रही हो बेकार की बातों में। मैं तो अपनी बेकारी दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो कहीं और जाओ ना बेकारी दूर करने। एडवर्टाइजिंग तुम्हारा फील्ड नहीं है। बल्कि वो तो मेरा ही फील्ड है। तुम अच्छी तरह जानते हो केटी, शादी से पहले कई एड्स कर चुकी हूं मैं। शादी के पहले बात कुछ और थी अस्मिता, शादी के बाद बात अलग होती है। ठीक है, मैं टाइपिंग तो कर सकती हूँ, टेलीफोन ऑपरेटर तो बन सकती हूँ तुम्हारी। तुम मेरे ऑफिस नहीं आओगी। केटी, घबराओ मत। मैं ऑफिस में आऊंगी तो भी एक कोने में चुपचाप बैठी रहूंगी, तुम्हारे किसी चपरासी की तरह। तुम ये भूल जाना कि मैं वहां मौजूद भी हूं। यू कैन ट्रीट मी एज पीस ऑफ फर्नीचर। अस्मिता, तुम मेरा जीना मुश्किल कर रही हो। मेरा तो ऑलरेडी हो चुका है। केटी, तुम जब घर से निकलते हो तो मेरा सर चकराने लगता है, मन में न जाने कैसे कैसे थॉट्स आने लगते हैं। तुम क्या कर रहे होगे? सावी कहाँ बैठी होगी? अपनी चेयर में, या फिर तुम दोनों में कैसी बातें हो रही होगी? ऑफिस के काम की या फिर पर्सनल? तुम दोनों मिलके किसी क्लाइंट को बेवकूफ बना रहे होगे, या फिर मुझे। पता है केटी, कई बार तुम दोनों को इमेजिन करके मैं बोलने भी लगती हूँ। क्या बोलने लगती हो? बच्चे किसके पास रहेंगे, तुम्हारे या मेरे? दिमाग फिर गया तुम्हारा? सच केटी, दोपहर को ये घर कोर्ट रूम में बदल जाता है। जज साहब फैसला सुनाते हैं, बार बार एक ही फैसला, बच्चे बाप के पास रहेंगे। नहीं जज साहब, नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं रोने लगती हूँ, मैं फूट फूट कर रोने लगती हूँ। जज साहब ऐसा मत कीजिए, मुझसे मेरे बच्चे मत छीनिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। रोज दोपहर के वक्त ये घर कोर्ट रूम में बदल जाता है केटी, डिवोर्स कोर्ट में बदल जाता है ये घर केटी। डोंट वरी, फिक्र मत करो, आज सब कुछ मैं बता दूंगा। जज को आने रहो, फिर देखो। अच्छा, लेकिन साहब मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? नहीं, स्माइल बहुत है, कम करो, नहीं तो मानसी को तलाक जरूर मिल जाएगी। नहीं, बहुत कम है, थोड़ा और स्माइल करो। गाइड जी, आप तो मुझे बिल्कुल ही गाइड नहीं कर रहे हैं। अरे मोहतरमा, मैं आपको क्या गाइड करूं?
तलाक के मसले में तो आप मुझसे ज्यादा माहिर हैं। जो सवार हैं। यस मिस्टर एंड मिसेस बॉबी मेहरा। अरे आप फिर से आ गई? यस सर। 6 महीने पहले मिले थे। 1 साल पहले माय लॉर्ड। मैरिज के 1 साल के अंदर डाइवोर्स पिटीशन तो फाइल भी नहीं हो सकता। और आप? इनका मौजूदा पति। यानी बॉबी मेहरा। यस सर। मैं तो पहली बार आ रहा हूं। हाँ कहिए, गो हेड। मी लॉर्ड, मिसेस मेहरा को बॉबी मेहरा परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं। ये झूठ है। इनफैक्ट मिसेस मेहरा बॉबी मेहरा को परेशान करती है। आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास क्या प्रूफ है? ऑर्डर ऑर्डर। आप दोनों बैठ जाइए और जो कुछ भी कहना है इन दोनों को कहने दीजिए। और ये दरवाजे से बार बार अंदर कौन झांक रहा है? लॉर्ड, ये इनका नया अप्रेंटिस है। साइलेंस। हाँ मानसी, गो अहेड। मिलॉर्ड, मैंने बड़ी उम्मीद से इनसे शादी की थी, मगर इन्होंने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। शादी के दूसरे तीसरे दिन से इन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मिलॉर्ड झूठ बोल रही है ये। शादी के 3 दिन बाद मैं तो वर्ल्ड टूर पे चला गया था। आप तभी बोलेंगे जब मैं आपसे पूछूंगा। हाँ मोहतरमा, किस तरह परेशान करते हैं ये आपको? शराब पी कर आते हैं। क्या ये सच है? मिलॉर्ड, जब ये मुझे बहुत टेंशन देती है तो मैं थोड़ी सी पी कर आता हूँ बस। मुझसे गाली गलौज करते हैं। नहीं, मैं गाली गलौज तो कभी नहीं करता, और पीकर तो हरगिज नहीं। तो शराब पीने से पहले करते हो। और कहिए। मुझसे जबरदस्ती करते हैं ये। मिलॉर्ड, जिसे ये जबरदस्ती कहती हैं वो तो मेरा प्यार है। पराये मर्दों को लेकर मुझ पर शक करते हैं ये। यस मिलॉर्ड, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आप ही बताइए, अगर कोई पराया मर्द अपने घर में बार बार झांकता रहे तो इसे कौन बर्दाश्त करेगा? कौन झांकता है आपके घर में? देखिए, वो बाहर खड़ा है। Who is that gentleman? He is not a gentleman, sir. मिलॉर्ड, ये मेरे बॉस हैं और मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। और मेरे सबसे बड़े दुश्मन। मिस्टर बॉबी मेहरा, क्या आप भी इनसे तलाक चाहते हैं? बिल्कुल नहीं सर, मैं इनसे बिल्कुल तलाक लेना नहीं चाहता हूं। क्यों? बिकॉज आई लव हर सर। ये झूठ बोल रहे हैं मिलॉर्ड। क्या आप इनसे एडजस्ट नहीं कर सकती? किया है, मैंने बहुत एडजस्ट किया है। देखिए, जज्बात में आकर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। मैं आपको 6 महीने का पीरियड देता हूं। 6 महीने? ये आप क्या कह रहे हैं मिलॉर्ड? मैरिज डिसॉल्व करने से पहले समझौते की गुंजाइश देखना भी जरूरी होता है। मैरिज काउंसलर की मदद से आने वाले दिनों में शायद आप दोनों में सुलह हो जाए। मैं क्या तुम्हारी फैमिली काउंसलिंग करूंगा? खुद मुझे काउंसलिंग की जरूरत है। और मैं समझ रही थी दुनिया में सबसे मैच्योर्ड आदमी एक तुम ही हो। नहीं मानसी, मैच्योरिटी की चरम सीमा होती है मेंटल स्टेबिलिटी, और मेंटल स्टेबिलिटी यानी कि मानसिक स्थिरता के लिए जरूरी होता है साक्षी भाव। दूर से देखते रहो जो कुछ भी हो रहा है, मत इन्वॉल्व करो अपने आप को किसी भी बात में। मन को शांत रखो, चाहे दुनिया डूब जाए, जल जाए या खत्म हो जाए, स्थितप्रज्ञ हो जाओ। ये सब तुमने कहां से सीखा श्याम? हरे कृष्ण मिशन में एक स्वामी जी आए थे। कहीं तुम खुद तो स्वामी नहीं बन रहे हो ना? बनना तो चाहता हूं मानसी, लेकिन जितना लगता है उतना आसान नहीं है। माया की जो बेड़ियां पांव में पड़ी है, उसे तोड़ना उस आदमी के लिए इतना आसान नहीं है जिसने खुद वो बेड़ियां पहन रखी हो। श्याम, चलो हम दोनों किसी काउंसलर के पास जाते हैं। काउंसलर के पास जाने से क्या होगा? भाग्य में जो लिखा है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। श्याम, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। मुझे लगता है सावी से तुम्हारे बारे में बात करनी पड़ेगी, वरना तुम तो संन्यास ले लोगे।
वही सबसे अच्छा तरीका है जीने का मानसी। ना कोई अपना होता है, ना कोई पराया, ना वफा का तकाजा, ना बेवफाई का गम। ना कोई अपने पे रोता है और ना ही अपने को किसी के लिए रोने का ढोंग करना पड़ता है। ओके, बाय। किटी, ये नया कॉन्ट्रैक्ट तुम हैंडल करो। What? बॉल पेन की प्रमोशन का एड कैंपेन तुम हैंडल करो, मुझसे नहीं होगा। क्यों? तुमने सारी शूटिंग बॉम्बे के बाहर रखी है और मैं नहीं जा सकूंगी। But why? किटी, you know why? शामू के साथ मेरा रिश्ता वैसे भी नाजुक मोड़ पर है। Okay. I understand your problems, sorry. ठीक है, शूटिंग तो मत आना, बाकी जिम्मेदारियां तो संभालोगी। ये भी मैं नहीं कह सकती। वो शामू सतीश को बुआ जी के यहाँ से घर ले आया है। ऑफिस के बाद मुझे सीधा घर जाना पड़ेगा। हमेशा की तरह मैं देर रात तक तुम्हारे साथ नहीं रुक पाऊंगी। क्या हुआ? खामोश हो गए? बहुत जल्दी एक दूसरे से हम लोग दूर जा रहे हैं सावी। बहुत जल्दी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने इस कंपनी को टेक ओवर करने का फैसला किया। किटी प्लीज टेक इट इजी। क्या टेक इट इजी? जीना मुश्किल कर दिया तुमने मेरा और कहती हो टेक इट इजी। हर दूसरे दिन तुम्हारा मूड चेंज हो जाता है। किटी, इसमें मेरा क्या कसूर है? नौकरी करने वाले औरतों के मूड उनके हस्बैंड्स के मूड के साथ जुड़े हुए होते हैं। सावी, 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 तुम्हारे मूड के साथ मेरी तकदीर जुड़ी हुई है सावी। You're exaggerating. No, I'm not exaggerating, सावी। रोज सुबह जब तुम मुझसे आके कहती हो कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। रातों की नींद हराम हो जाती है, समझ में नहीं आता, काम ठीक से नहीं हो पाता है और बड़े बड़े डील्स ब्लॉक हो जाते हैं, लाखों का नुकसान होता है। सावी तुम नो 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 सावी, फॉर क्या तुम औरतें ये क्यों नहीं समझ पाती हो कि जब मर्द किसी औरत को चाहता है तब उसके सारे सुख दुख, उसके सारे ख्वाब, उसकी सारी आशाएं आकांक्षाएं उस औरत के आसपास फिक्स्ड हो जाती हैं। मेरा सब कुछ इस वक्त तुम्हारे आसपास फोकस्ड है। इट्स ओनली यू एंड सावी, you are my nice candies. मैंने अपने हसरतों का कोटिंग तुम पर चढ़ा दिया है, अब तुम नहीं पिघल सकती। और ये सब सुनकर तुम पिघल गई? सावी, इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाते। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मजा ले रही हूँ। तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए किटी क्या क्या नाटक कर रहा है? वो नाटक नहीं कर रहा है सुषमा। अगर आदमी की आंखें सच बोलती है तो मैंने केटी की आंखों में सिर्फ सच्चाई देखी है, प्यार देखा है। और तुम्हारी आंखों में उसने क्या देखा है? बोलो, क्या देखा है उसने तुम्हारी आंखों में? ये मैं कैसे कह सकती हूँ? मैं बता दूं? नहीं। तुम भी उससे प्यार करती हो ना? मैं शादीशुदा हूँ। किसी पराये मर्द के बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है। तो फिर जितना केटी तुमसे ऑनेस्ट है, उतनी ऑनेस्ट तुम मुझसे नहीं हो? आहिस्ता, कोई सुन लेगा। क्यों? प्रोफेसर घर में है? नहीं, वो अभी तक आए नहीं है कॉलेज से। मुझे अवॉइड करने के लिए देर तक बैठते हैं लाइब्रेरी। क्या करते हैं वो लाइब्रेरी में? डॉक्टरेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं शादीशुदा औरतों की साइकोलॉजी पर। काश उसे कोई बता दे कि शादीशुदा औरत की साइकोलॉजी उससे दूर रहकर नहीं,
उसके करीब रहकर ही जानी जा सकती है। जाने दो, मैंने तो इस बारे में सोचना ही बंद कर दिया। फिर तो बहुत जल्द ही केटी तुम्हें अपना बनाकर छोड़ेगा। ये तुम क्या कह रही हो सुषमा? मैं ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकती। सावी, क्यों अपने आप से झूठ बोल रही हो? मैं भी इन सारे फेजेस से गुजर चुकी हूं। औरत के दिल में एक ही मर्द के लिए जगह होती है, और तुम्हारे लिए वो मर्द शाम नहीं, केटी है। सुषमा, औरत जिंदगी में एक ही बार प्यार करती है सावी। तुमने शादी भले ही शाम से की हो, लेकिन प्यार नहीं। सुषमा, आगे कुछ मत कहो। तो ये हकीकत है। मैंने तुम्हें क्रॉस एग्जामिन करने के लिए नहीं, मुझे सलाह देने के लिए बुलाया है। बोलो, क्या सलाह चाहती हो तुम मुझसे? मुझे अब क्या करना चाहिए? इस मामले में कोई किसी को सलाह नहीं दे सकता सावी। मर्द और औरत का रिश्ता किसी की सलाह पर नहीं चलता, दिल की धड़कनों पर चलता है। पहले ये पता कर लो कि तुम्हारे दिल की धड़कनें तुम्हें क्या सलाह दे रही है। वो तो कह रही है खतरा, खतरा, खतरा। मतलब तुमसे ज्यादा तुम्हारी दिल की धड़कनें ऑनेस्ट हैं। सच पूछो ना सावी, तो ऐसे रिलेशनशिप में खतरे के अलावा और कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। फिर भी ये खतरा उठाने को मन क्यों कर रहा है सुषमा? थ्रिल। थ्रिल? हाँ, थ्रिल। इंसान को कभी कभी लाइफ में थ्रिल की जरूरत महसूस होने लगती है, और सबसे ज्यादा थ्रिल उसमें है जो बैंड है, टैबू है, पाप है, अपराध है। ऐसा क्यों है सुषमा? ऐसा क्यों है? क्योंकि इंसान के इंसान होने का वो एक सबूत है। जो इंसान अपनी हसरतों को काबू में रख सकता है, वो इंसान नहीं रहता, भगवान बन जाता है। और यही वजह है, जहां इंसान लाखों करोड़ों है, भगवान सिर्फ एक है। मैं भगवान नहीं बनना चाहती सुषमा, नहीं बनना चाहती। मैं इंसान हूं और इंसान ही ठीक हूं।